तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक क्लासेज में। और अपनी आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की नेक्स्ट क्लास सोल्डरिंग, केबल और वायर, यानी सोल्डरिंग का टॉपिक और केबल फ्यूज का टॉपिक हम 2-3 क्लासों में कवर करेंगे। और महत्वपूर्ण मतलब ये जो थ्योरी है वो नोट्स के रूप में कवर करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखना, चैनल को शेयर करना। और जो साथी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तैयारी जैसे किसको क्योंकि रिवीजन करना है, तो हमने निमी पैटर्न पर आधारित और जितने ऑल इंडिया आईटी के जितने एग्जाम हुए पीछे के, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर सिंक्रोनाइज सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसमें मिक्स क्वेश्चन है वो आपको करवाए गए हैं, और हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन है वो एक्सप्लेन किया गया दोस्तों। प्लीज़ वो जरूर देखना। और पीछे के जितने भी क्लासें हम शुरू के टॉपिक है जो कवर किए, आगे जितने भी टॉपिक होंगे वो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं दोस्तों। हरियाणा में की बार जो मेन टेस्ट होगा सिटी क्वालीफाई के बाद में 70% इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इसमें आने वाली है दोस्तों। तो अच्छे तरीके से आपको पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कवर करेंगे धीरे धीरे। आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी आपका कमेंट हो, सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार की कितनी क्लासें और कैसी चाहिए। तो आज हमारी सोल्डरिंग, केबल और वायर या एक फ्यूज, इसका टॉपिक हमें 2-3 क्लासों में शुरू करेंगे। अब आज अपना नया टॉपिक रहेगा। आज को इस क्लास में शुरू करेंगे सोल्डरिंग केबल। तो पहले बात करते हैं सोल्डरिंग पर। तो दोस्तों सोल्डरिंग है हाउ किसको किसको बोलते हैं, सोल्डरिंग की परिभाषा की बात करते हैं। यानी सोल्डरिंग की परिभाषा की बात करें तो जैसे पहले लिख लेते हैं, दो धात्विक धात्विक तारों या दो धात्विक तार हो सकती है, धातु की दो धात्विक तार या धातु की वस्तु को तीसरी तीसरी धातु की सहायता से उष्मीय विधि से जोड़ना हमारी क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है दोस्तों। यानी दो धात्विक तार हो सकती है, दो धातु हो सकती है अलग अलग, उनको तीसरी धातु की सहायता से हम उष्मीय विधि के द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। तो सोल्डरिंग का उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों। उद्देश्य क्या होता है सोल्डरिंग का, यानी सोल्डरिंग का उद्देश्य होता है एक यांत्रिक सुदृढ़ता और यानी उस जोड़ जाने वाली धातु को या जोड़ को, यानी दो धातुओं के साथ जो जोड़ते हैं उस जोड़ को एक यांत्रिक सुदृढ़ता होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यांत्रिक सुदृढ़ता और उस चालक में अगर कोई चालक तार है तो, और धारा का प्रवाह 100% करवाना। यानी हमने बात की सोल्डरिंग की। सोल्डरिंग का उद्देश्य क्या होता है कि अगर क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लिया जाता है और ऑप्शन दे दिया जाता है कि निम्न में से एक कौन सा है, वो सोल्डरिंग का उद्देश्य नहीं है या सोल्डरिंग का उद्देश्य है, तो आपने पहले पढ़ लिया, दो धात्विक तारों को धातु की तीसरी धातु की सहायता से उसमें विधि के द्वारा जोड़ना होता है सोल्डरिंग। और उद्देश्य क्या होता है सोल्डरिंग का, यांत्रिक सुदृढ़ता प्रदान करना और धारा का 100% प्रवाह कराना। उसके बाद में बात कर लेते हैं हमें सोल्डरिंग के कुछ मुख्य घटक होते हैं इन पर, यानी सोल्डरिंग के घटक। सोल्डरिंग के घटक बहुत सारे, सोल्डरिंग का बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो अपने आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अपनी किताब में बताया गया है। सोल्डरिंग के घटक होते हैं, नंबर 1 घटक होता है दोस्तों सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन होता है। और प्लीज आपका जो भी कमेंट या डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप शॉर्ट नोट्स के रूप में अब इन बातों को उतार सकते हो। सोल्डरिंग आयरन, और एक हो गया सोल्डर वायर। सोल्डरिंग आयरन हो गया, सोल्डर वायर हो गया, और तीसरा अपना पॉइंट होता है फ्लक्स का। फ्लक्स, इसको मैं आगे में इन तीनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी सोल्डरिंग आपने परिभाषा पढ़ ली, सोल्डरिंग का उद्देश्य पढ़ लिया आपने, तो आगे हम अध्ययन करेंगे सोल्डरिंग के जो घटक होते हैं इन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो बहुत अच्छे तरीके से और ट्रिक के माध्यम से, जो भी जितने भी आपको टॉपिक का समझ नहीं आते तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सोल्डरिंग आयरन पर पहले बात कर लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन की बात करते हैं दोस्तों। यानी यह एक, जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो यह एक ऊष्मा उत्पन्न करने का माध्यम है।
यानी जिसको हम बोलते हैं ना कई बार देसी भाषा में जैसे स्क्वाबिया बोल देते हैं, इकाइया बोल देते हैं, वो ये कि सोल्डरिंग आयरन है। और इसकी वाटेज का चेन, यानी इसकी वाटेज कितने वाट की लेनी है हमें, इस पर हम निर्भर करता है। वाटेज का चेन है वो जॉब, जॉब को क्या बोलते हैं, उपकरण। यानी जिस जहां पर हमें सोल्डरिंग करनी है उस उपकरण यानी जॉब, जॉब पर जहां हम कार्य करेंगे उस वस्तु पर यानी उस पर निर्भर करता है, जॉब पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जैसे जैसे हो गया टग बोर्ड, टैग बोर्ड, लग बोर्ड आदि जो होते हैं, आदि पर हम क्या करते हैं 25 से 60 वाट, 25 से 60 वाट शक्ति क्षमता का वो आयरन सोल्डरिंग आयरन में प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जैसे पीसीबी हो गया, पीसीबी हो गया, आईसी परिपथ हो गया, डायोड हो गया अपना, इलेक्ट्रॉनिक से युक्ति होती है जितने भी डायोड, ट्रांसिस्टर, ट्रांसिस्टर, इन पर हमें कितने 10 से 25 वाट, 10 से 25 वाट शक्ति क्षमता का हम सोल्डरिंग आयरन में प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। यानी उसके बाद में बात करते हैं सामान्य वैद्युतिक कार्य, सामान्य वैद्युतिक कार्य, सामान्य वैद्युतिक कार्य जैसे आर्मेचर वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन जॉइंट हो गया जैसे, तो अलग अलग शक्ति क्षमता के होते हैं सोल्डरिंग आयरन, टर्मिनेशन जॉइंट। इसके बाद में बात करते हैं जैसे केबल, केबल जोड़, और जैसे वायरिंग होगी, सामान्य घरों में जो वायरिंग होती है इन पर हम जब कार्य लेते हैं इस वाटेज आयरन, सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग हमें इस तरह करते हैं 60 से 125 या 30 वाट है, 125 हमें राउंड फिगर में लिख देते हैं, 60 से 125 वाट शक्ति क्षमता का हमें प्रयोग करते हैं। यानी सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग अलग अलग उपकरणों पर अलग अलग किया जाता है। जैसे लग बोल्ट, टैग बोल्ट हो गया आदि पर 25-60 वाट का, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती है जैसे पीसीबी, आईसी, डायोड, ट्रांजिस्टर जितने भी होती है हमारे यहाँ पर 10 से 25 वाट शक्ति क्षमता का सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करते हैं। सामान्य वैद्युतिक कार्यों में आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, टर्मिनेशन जॉइंट हो गया, केबल जोड़ हो गया, जो भी वायरिंग करते हैं हम वाइंडिंग होती है वहां पर हमें 60 से 125 वाट शक्ति क्षमता का इसको प्रयोग करते हैं। और अगला हमारा पॉइंट रहेगा सोल्डर और वायर का। तो बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस सोल्डरिंग में से, और सिंपल सा, कोई ज़्यादा आसान है, सॉरी ज़्यादा हार्ड नहीं है। नंबर 2 अपना पॉइंट होगा सोल्डर वायर, सोल्डर वायर। तो सोल्डर वायर किसको बोलते हैं दोस्तों, यानी टिन और लेड मिश्रित धातु होती है, टिन और लेड मिश्रित धातु होती है, और इसका निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। यानी एक सोल्डर वायर क्या होता है दोस्तों, टिन और लेड मिश्रित, यानी हमारे सामान्य विद्युत कार्य में टिन और लेड का जो सोल्डर है वो काम में लिया जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और उसको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है सोल्डर वायर। यह जोड़ को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है, और जोड़ को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। इसका मिश्रण है वो 60% है, 60% टिन और 40% शीशा। ये हमसे क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो वैद्युतिक कार्यों में जो सोल्डर में प्रयोग के लेते हैं कितना होता है, 60% टिन और 40% शीशा युक्त सोल्डर वायर का हम प्रयोग करते हैं। और आधुनिक समय में या आजकल विशेष प्रकार का सोल्डर वायर जिसे क्या बोलते हैं, रेजिन कार्ड शोल्डर।
आजकल विशेष प्रकार का सोल्डर वायर जिसके क्या बोलते हैं रेजिन कार्ड सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, एक सोल्डर वायर है वो खोखली नली के रूप में होता है। वायर खोखली नली के रूप में होता है और इसके अंदर ही यानी इसे खोखली नली के अंदर ही फ्लक्स भर दिया जाता है। यानी ये रेजिन कार्ड शोल्डर जो वायर होता है इसमें कोई अलग से हमें फ्लक्स प्रयोग में नहीं लिया जाता। यानी इस खोखली नली के अंदर ही ऊपर जो से वायर हो गया उसके अंदर फ्लक्स भर दिया जाता है। ये हो गया सोल्डर वायर जो सामान्य क्या होता है टिन और लेड का बना होता है। और आगे बहुत ही इसका बड़ा टॉपिक है हार्ड सोल्डर नॉर्मल सोल्डर, इस पर हम चर्चा करेंगे कहाँ किसे काम में लिया जाता है। और अब बात करते हैं अगर अपना अगला टॉपिक होगा फ्लक्स का। फ्लक्स का क्या उपयोग है, क्यों काम में लेते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको एग्जाम तक क्लियर करवा दिए जाएंगे शॉर्ट तरीके से। और वो महत्वपूर्ण कोई भी बात आपकी कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं अगर आपका रिस्पॉन्स और सपोर्ट अच्छा रहा तो। तीसरा अपना टॉपिक हो गया फ्लक्स का। फ्लक्स यानी यह फ्लक्स के बारे में क्या है, यह अधात्विक और रासायनिक युक्ति है। सॉरी ये रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। और फ्लक्स क्या करता है, यह है शोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। यानी जैसे कोई जोड़ हो गया दो, मतलब ये कोई केबल हो गया सॉरी वायर हो गया। अपना सिंपल सा क्वेश्चन एक डायग्राम बना देते टेम्परेरी सा फ्री हैंड स्केच। कोई वायर है मतलब और ये इसका जोड़ हो गया, इस जोड़ को हमें सोल्डर के माध्यम से भरना आता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है एक सोल्डर वायर लगाया जाता है किसकी सहायता से, सोल्डरिंग आयरन की सहायता से। और इस पर एक तीसरा पदार्थ काम में ले जाता है उसको बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या करता है, इस शोल्डर को इस जोड़ के पूरी आसानी से मतलब पूरे अंदर तक भरने के लिए एक भाव सुगमता प्रदान करता है और यह प्रदान करता है। और फ्लक्स क्या करता है, यह उपकरण सॉरी कार्य करने वाली धातु जो हम जिस पर हम सोल्डरिंग करें धातु को साफ बनाता है और उस धातु को साफ बनाता है। और ऑक्सीकरण को रोकता है। ऑक्सीकरण किसका होता है, इस सोल्डर का होता है। इस सोल्डर को ऑक्सीकृत होने के लिए नहीं रोकता है। और वातावरण प्रभाव यानी वातावरण प्रभाव किस पर हो गए, इस जोड़ पर। वातावरण प्रभाव का कोई असर नहीं होने देता ये जो फ्लक्स होता है। यानी इसको कोई वातावरण प्रभाव जैसे गर्मी सर्दी जो भी है इसको एक मजबूती यानी सुरक्षा प्रदान करता है, वातावरण प्रभावों से बचाता है। और फ्लक्स के बारे में और क्या चीजें रहेगी, ऑक्सीकरण को रोकता है, वातावरण प्रभावों से बचाता है और रासायनिक पदार्थ सोल्डर के भाव में सुगमता प्रदान करता है। इसके बारे में बात करते हैं, इसकी यह एक अम्लीय गुण रखता है दोस्तों, अम्लीय गुण रखता है। यानी सोल्डर एक अम्लीय गुण रखता है, अतः इसको हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। उपकरण पर लगाने के लिए ब्रश या लकड़ी की जो छड़ी होती है इसका प्रयोग है, लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। हाथ से स्पर्श करने से बचना चाहिए, अम्लीय गुण रखता है। और ये मतलब सोल्डर को एक भाव में सुगमता प्रदान करता है और कार्य करने वाली धातु को साफ बनाता है, ऑक्सीकरण को रोकता है, वातावरण प्रभावों से बचाता है, फ्लक्स होता है। और इसके बारे में बात करते हैं जैसे नोट लगाकर लिखने वाली
बात है दोस्तों। तीनों टॉपिक हमारी ये क्लियर हो गए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, है ना। नोट लगाकर हम लिखते हैं तांबे की तारों पर वायर होती है सोल्डरिंग है तो जिंक क्लोराइड या इसको बोलते हैं बेरोजा, या दूसरा नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। तांबे की तारों पर सोल्डरिंग है तो जिंक क्लोराइड, बेरोजा, अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स का प्रयोग होता है या किया जाता है, अपने हिसाब से लिख लेना दोस्तों। बहुत अच्छा मतलब ये बात है। तांबे की तारों पर किसका प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता, ये कुछ भी इसमें ऑप्शन में आ सकता है। एक बात लिखते हैं एल्यूमिनियम की तारों पर, यानी एल्यूमिनियम की तारों पर टिन और लेड का जोड़ या टांका, जोड़ या बोल सकते हैं टांका, नहीं लगाया जाता। यानी उस टिन और लेड का मिश्रण है तो वो काम में नहीं आता। और पहले एक और बता दूं कि टिन की मात्रा होती है, टिन की जितनी अधिक मात्रा होगी सोल्डर उतना ही नरम होगा। यानी इसका गलनांक पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो गलनांक बिंदु कम होगा। यानी टिन की मात्रा जब सोल्डर में अधिक रखेंगे तो वो सोल्डर उतना नरम होगा, गलनांक बिंदु उसका मतलब क्या होगा, कम होगा। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों कि 60% टिन और 40% शीशा वाला जो मिश्रित जो अपना सोल्डर होता है, इसका गलनांक बिंदु केवल पूछा जाता है। यानी नरम सोल्डर की श्रेणी में आता है। ये नरम सोल्डर की श्रेणी में अपना कौन सा आता है, 60% टिन और 40% शीशे वाला आता है। शीशा लिख लेना दोस्तों। इसका गलनांक बिंदु होता है 200 डिग्री सेल्सियस। मानक आधारित क्वेश्चन के बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो सामान्य द्युति कार्य में काम में लेते हैं उससे सोल्डर का गलनांक पॉइंट बताइए, तो 200 डिग्री सेल्सियस। और टिन की मात्रा कई बार बोल देते हैं कि टिन की मात्रा अधिक करें तो क्या होगा, टिन की मात्रा अधिक करें गलनांक बिंदु इसका कम होगा। और बात करते हैं टिन और एल्यूमिनियम की, हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का जो केबल तारें होती हैं उन पर टिन और लेड का टांका वो नहीं लगाया जाता। इसके लिए विशेष प्रकार के सोल्डर होते हैं, इनकी हम बात करते हैं। यानी इसके लिए एल्यूमिनियम की तारों के लिए विशेष प्रकार का फ्लक्स क्या बोलते हैं, एल का पी होता है, इस प्रकार लिखा होता है। और एल का पी का प्रयोग किया जाता है। अब एल का पी की मैं फुल फॉर्म देख लेते हैं। एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम मिश्रण है ये। इसके बाद में अनुपात पर हम बात करेंगे कितना कितना होता है एल्यूमिनियम। बहुत अच्छा मतलब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम में कई बार कैडमियम भी आ जाता है। कैडमियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और फास्फोरस का मिश्रण होता है। और इस एल का पी में क्या होता है, 51% शीशा या लेड, 51% शीशा और 31% क्या होता है, टिन होता है, टिन की मात्रा। और 9% क्या होता है, 9% इसमें कैडमियम होता है, कैडमियम। और 9% इसमें क्या होता है, जस्ता। महत्वपूर्ण है ये मिश्रण है, इसको याद रखना। 51, 31, 9, 9 यानी 51% शीशा, 31% टिन और 9% कैडमियम, 9% जस्ता। एल्यूमिनियम के लिए जो सोल्डर होता है वो होता है एल का पी। इसमें एल का पी में इतनी मात्रा होता है। कई बार सिंपल सा पूरा मिश्रण पूछ लिया जाता है, कई बार इतना पूछा जाता है शीशे की मात्रा इसमें कितनी होती है, टिन की कितनी होती है। और ये हो गया इसका मिश्रण। और एक हो गया एल का पी, और एक अलग होता है केरेलाइट सोल्डर भी होता है एल्यूमिनियम के लिए, केरेलाइट सोल्डर। यानी बड़ी बड़ी जो केबलें होती हैं उनके हिसाब से अलग अलग सोल्डर है वायर प्रयोग किए जाते हैं। और उन्हीं ज़्यादा हम डीपली बात नहीं करेंगे, उन्हीं बातों पर गौर करेंगे जो हमारे परीक्षा उपयोगी हैं और एग्जाम में जो पूछी जा सकती है। केरेलाइट सोल्डर में क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा, सर्वाधिक मतलब 80 से 90% क्या होता है इसमें,
80 से 90% है वो एल्यूमिनियम होता है केरेलाइट सोल्डर में। और इसके बाद में 10 या 8 से 10% क्या होता है, कैडमियम होता है इसमें। और वही 2-3% क्या होता है, जस्ता। जस्ते का प्रयोग किया केरेलाइट सोल्डर में, लेकिन सर्वाधिक है वो एल का पी का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में और बात कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है आजकल पूछने को, ये सभी बातें हैं वो अपने इस टॉपिक में है, लेकिन जो पीछे परीक्षा में पूछा गया था उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। वह आने को तो ये भी आ सकते हैं आगे एग्जाम में, मतलब एक विशेष प्रकार का फ्लक्स आजकल प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग उसके क्या बोलते हैं, आयर नंबर 7, EYE आयर नंबर 7, यानी ये नंबर लिखा है एन और नंबर, आयर नंबर 7 इसका प्रयोग है वो एल्यूमिनियम के लिए हमें प्रयोग में लेते हैं। और एक बात रहेगी दोस्तों, यानी फ्लक्स को क्या बोलते हैं, सॉरी सोल्डर वायर जो था उसका दूसरा नाम होता है फिलर धातु, यानी FILLER, फिलर यानी फिल करने वाला, उस जोड़ जो 2 तारों का जॉइंट था उस जोड़ को भरने वाला फिलर धातु, इसको क्या बोलते हैं, सोल्डर वायर को फिलर धातु भी बोलते हैं। ऐसा वहां पर ऐड कर लेना। उसके बाद विशेष प्रकार का फ्लक्स आजकल प्रयोग में लिया जाता है, उसको बोलते हैं आयरन नंबर 7। तो अपना तीनों टॉपिक है, सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग वायर और फ्लक्स का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। और एक तार और एल्यूमिनियम और तांबे के बारे में हमने बात की। और अब बात कर लेते हैं, जैसे मैथ कुछ है 1-2 पॉइंट है। नंबर 1, सोल्डरिंग करते समय जल्दी करने में थोड़ा शब्दों का हेरफेर हो जाता है दोस्तों। सोल्डरिंग करते समय महत्वपूर्ण बातें, ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें इसका अपने आप ऐड कर लें दोस्तों। नंबर 1 क्या है कि सोल्डरिंग बिट जिसको बोलते हैं वो किसकी बनी होती है दोस्तों, सोल्डरिंग बिट तांबे की बनी होती है। तो बहुत बार हरियाणा लाइनमैन में ये बात पिछले बार किसी ने पूछा गया, सोल्डरिंग बिट किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। और सोल्डरिंग करने से पहले बिट पर टिनिंग, यानी टिनिंग, अगर छोटा है तो मैं इसको बड़ा लिख देता हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। टिनिंग, पहले बिट पर टिनिंग करना आवश्यक होता है। टिनिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, यानी बिट पर टिनिंग बोलते हैं बिट पर फ्लक्स की परत चढ़ाना, यानी जिस जो हम फ्लक्स काम में ले रहे हैं उस जॉब के लिए, तो उस पर बिट पर पहले फ्लक्स की परत डाल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टिनिंग होता है। यानी सोल्डरिंग करते समय बिट की बात कर ली। और अगला 2 नंबर पॉइंट पर बात करें, यानी जो जोड़ लगाने के बाद में, या सोल्डरिंग करने के बाद में हवा से जोड़ को एकदम या अचानक हवा से सुखाना नहीं चाहिए। यानी जोड़ लगाने के बाद उस जोड़ को हमें एकदम सुखाना नहीं चाहिए हवा के माध्यम से, क्योंकि इस जोड़ क्या है, एक भंगुर प्रकृति का हो जाता है, उसकी यांत्रिक सुदृढ़ता वो कमजोर हो जाती है। तो जो उसको प्राकृतिक तरीके से अपने आप वो सूखने देना चाहिए। और अगला पॉइंट हमें बात कर लेते हैं, जैसे सोल्डर वायर को मतलब जो हम सोल्डरिंग वायर होता है, वायर को और फ्लक्स को जोड़ पर डालना चाहिए, ना कि सोल्डरिंग आयरन के
आयरन पर लगाकर ले जाना चाहिए, लगाकर ले जाना चाहिए। मतलब कई बार क्या है तो सोल्डर वायर को हमें सीधा सोल्डरिंग आयरन पर लगा देते हैं तीनों चीज को और उस जोड़ पर लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सोल्डर वायर और फ्लक्स को अलग अलग है वो उसे जोड़ तक ले जाना चाहिए और उसके बाद में है वो सोल्डरिंग आयरन से उस पर लगाना चाहिए। तो ये सोल्डरिंग का हमने बहुत कुछ विधियां होती है अलग जो परीक्षा में नहीं पूछी जाती, सिर्फ इतना ही। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो बात करते हैं जैसे केबल या तार, तार या बोलते हैं केबल। तो पहले बात कर लेते हैं तार पर। तार किसको बोलते हैं? तार यानी धारा प्रवाह हेतु, धारा प्रवाह हेतु वृत्ताकार, वृत्ताकार या गोलाकार कटाक्ष क्षेत्रफल, कटाक्ष क्षेत्रफल वाला, धारा के प्रवाह हेतु कटाक्ष क्षेत्रफल वाला चालक है। कटाक्ष क्षेत्रफल वाला चालक क्या कहलाता है? तार या बोल सकते हैं वायर कहलाता है, जिसमें धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह सुगमता से हो सके, सुगमता यानी आसानी से हो सके, उसको क्या बोलते हैं? तार को बोलते हैं दोस्तों। यानी तार एक क्या होता है? एक महीन पतला बारीक सा बिल्कुल एक और वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं? तार होता है, जिसका एक वृत्ताकार कटाक्ष क्षेत्रफल हो, यानी सामने से देखने पर उसका कटाक्ष क्षेत्रफल क्या हो? वृत्ताकार हो, तो उसके क्या बोलते हैं? तार, जिसमें धारा का यानी धात्विक होता है, ये तो सभी को पता है। अब बात करते हैं केबल किसको बोलते हैं? केबल एक और तार यानी और एक होता है केबल, यानी बहुत सारे या अनेक 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 तारों, जो महीने पतले पतले तार होते हैं, अनेक तारों को आपस में ऐंठ कर यानी हमारी भाषा में बोल देते हैं बहुत एक साथ तारों को बंट लगाकर, जोड़ लगाकर, ऐंठ कर, आपस में ऐंठ कर एक चालक, जिसको चालक बना दिया जाता है। यानी तार से वो बड़ा होता है, बहुत सारे तारों को एक साथ मतलब ऐंठ कर, आपस में ऐंठ कर एक चालक बना दिया जाता है, एक चालक बना दिया जाता है और उस पर आवरण अधात्विक आवरण चढ़ा दिया जाता है, आवरण चढ़ा दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हमें केबल बोलते हैं दोस्तों। और इसके बारे में बात करते हैं, जैसे एक टॉपिक पर और बात ही कर लेते हैं दोस्तों। तार हो गया और एक होती है अपनी बस बार, यानी बस बार है किसको बोलते हैं? बस बार यानी तार हो गया एक वृत्ताकार कटाक्ष क्षेत्रफल वाला, जो कि धारा प्रवाह हेतु सुगमता प्रदान करे, धारा को आसानी से ले जा सके। बस बार क्या होती है? धारा प्रवाह हेतु आयताकार कटाक्ष क्षेत्रफल वाला चालक, जो बहुत अधिक मात्रा में, यानी बस बार का प्रयोग है वो ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी मतलब वहां पर बस बार लगी होती है, एल्यूमिनियम की लगी बनी होती है। कटाक्ष क्षेत्रफल वाला आयताकार कटाक्ष क्षेत्रफल, याद रखना दोस्तों, बस बार का कटाक्ष क्षेत्रफल कौन सा होता है? आयताकार होता है। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है बस बार के बारे में। धारा प्रवाह हेतु आयताकार कटाक्ष क्षेत्रफल वाला चालक, जो बहुत अधिक मात्रा में धारा ले जा सके, आयताकार कटाक्ष क्षेत्रफल वाला चालक जो बहुत अधिक मात्रा में धारा ले जा सके, उसको क्या बोलते हैं? बस बार कहते हैं, बस बार कहते हैं। और यह एल्यूमिनियम की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है दोस्तों। और जैसे हमने बस बार की बात की और तार या केबल की बात की, और आगे का जो अपना टॉपिक होता है, बहुत प्रकार के केबल होते हैं।
आर्मर्ड केबल है, पीवीसी, जो भी हो आगे की क्लास में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ ये वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की हर क्लास आपको एक अच्छे तरीके से, अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो जरूर पूरी आपका जो एग्जाम होगा, मेन एग्जाम हरियाणा लाइनमैन के लिए, उस तक आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा। और मिक्स क्वेश्चनों की जो सीरीज है निमी पैटर्न आधारित है, सिंक्रोनाइज सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, प्लीज वहां पर जाकर जरूर एक बार उसको देखें। आपको मतलब 25 क्वेश्चन एक वीडियो में करते हैं, और ऑप्शन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बढ़कर क्या मतलब 80-90 हो जाती है। एक वीडियो में आप 80-90 क्वेश्चन सीखते हो। और जो भी आपका डाउट हो, जो आपको टॉपिक अच्छे से समझना हो, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और टेक्निकल वैकेंसी की हर प्रकार की अपडेट आपको वहाँ पर दे दी जाती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।